एक औरत ने अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे को मरते देखा। बेटे को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसके पति की बाई युए गुआंग यानी उसकी पहली मोहब्बत थी। औरत ने हिम्मत करके सबूत इकट्ठा किया और केस कोर्ट में ले गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति, जो खुद इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वकील था, खुलेआम उस कातिल औरत को बचाएगा। उसने न सिर्फ बाई युए गुआंग को सजा से बचा लिया, बल्कि उल्टा अपने ही बेटे पर झूठे इल्जाम लगवाए और औरत को मानसिक रूप से तोड़ दिया। फिर उसी पति ने अपनी पत्नी को एक दूर दराज के ऑर्चर्ड यानी सुधार गृह में भिजवा दिया। औरत ने उससे पूछा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा भी तो बेटा था। लेकिन उस खुदगर्ज आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑर्चर्ड में औरत को रोज सताया जाता था, उसे तड़पाया जाता था। कई बार उसने आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन वो सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए 4 साल तक सब कुछ सहती रही। 4 साल बाद अच्छे व्यवहार की वजह से उसे जल्दी रिहाई मिल गई। जिस दिन वो बाहर आई, उसका पति उसे लेने तक नहीं आया। उल्टा वो घर पर अपनी बाई युए गुआंग के साथ उसके नाजायज बेटे का जन्मदिन मना रहा था। उसी पल औरत को सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका पति कब का अपने बेटे के कातिल का परिवार बन चुका है। गुस्से और दर्द को 4 साल दबाने के बाद वो फूट पड़ा। उसने पति का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा, कुविंचेन, क्या तुम लिन के यान कियान से इतना प्यार करते हो कि अपने ही बेटे को मरवा दिया? क्या तुम्हें उसके भविष्य की कोई परवाह थी? पति ठंडे दिल से बोला, पुरानी बातों को क्यों कुरेद रही हो? अब तुम जेल से बाहर आ गई हो, सब भूल जाओ। लेकिन औरत कैसे भूलती? उसका बेटा मर चुका था और वो 4 साल जेल काट चुकी थी, जबकि असली कातिल ऐश कर रहा था। बाई युए गुआंग ने ढोंग किया और बोली, सब मेरी गलती है, मेरे पति को दोष मत दो। गुस्से में औरत ने उसे थप्पड़ मार दिया। पति भड़क उठा और औरत को ही डांटने लगा। यही औरत पूरी तरह टूट गई। उसने शांति से तलाक मांग लिया, लेकिन पति बोला, तलाक? कभी नहीं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। बाई युए गुआंग ने झूठे सबूत बनाए कि औरत ने अपने बच्चे के साथ धोखा किया था। पति ने बिना जांचे उस पर यकीन कर लिया। उसी नफरत में उसने बाई युए गुआंग के साथ रिश्ता बना लिया और बेटे की मौत पर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। औरत पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन तभी 4 साल पहले का एक वकील उससे मिला। उसने बताया कि वो अपराध बोध में 4 साल से इस केस की जांच कर रहा था। आखिरकार उसे एक्सीडेंट वाली जगह के पास खड़ी एक कार से बाई युए गुआंग की हत्या का वीडियो सबूत मिल गया। उसने सबूत औरत को सौंप दिया। औरत तुरंत केस दोबारा खोलने पहुंची, लेकिन यह बात बाई युए गुआंग और उसके पति तक पहुंच गई। बाई युए गुआंग ने गुंडे भेजकर औरत को पकड़वा लिया और सबूत छीन लिया। औरत ने पति से आखिरी बार विनती की, अपने बेटे और अपने पिता के रिश्ते के लिए मुझे सबूत लौटा दो। लेकिन पति ने उल्टा कहा, शाओजिंग मेरा बेटा है ही नहीं। वो गलतफहमी भी सामने आई। 5 साल पहले एक सीनियर ने इलाज के लिए विदेश जाते वक्त बस उसे गले लगाया था, जिसे पति ने धोखा समझ लिया था और बाई युए गुआंग ने आग में घी डाल दिया। पति ने सबूत वहीं तोड़ दिए और धमकी दी कि अगर दोबारा केस उठाया तो फिर से जिंदगी तबाह कर देगा। अब औरत के दिल में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। वो घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन तभी उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बाई युए गुआंग ने झूठ फैलाया कि उसका बेटा अगवा हो गया है। अंधा पति सबसे पहले उसी पर शक करने लगा। उसने बेटे की राख को खाई में फेंक दिया ताकि वो सच बताए। उस पल औरत पूरी तरह टूट गई। अपने बेटे की मौत के बाद ये सबसे बड़ा जुल्म था। पति को जिंदगी भर गुनहगार बनाने के लिए उसने झूठा कबूल कर लिया कि उसने बाई युए गुआंग के बेटे को अगवा किया है। पति बच्चे को बचाने भागा। औरत अकेली रह गई, टूट चुकी, जीने की कोई वजह नहीं बची। वो खाई की तरफ बढ़ी। उसी पल पति के दिल में अजीब दर्द उठा।